शादी वाले दिन छोटांग के साथ हुआ बहुत ही बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में हमें देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध का पूरा परिवार छोटांग की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन दोस्तों, अब शादी वाले घर की खुशियाँ मातम में बदलने वाली है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जब छोटांग अपने किसी काम के लिए बाहर जा रहा होता है, तभी टमी छोटान को रोकते हुए नजर आती हैं और छोटान से कह देती हैं कि शादी के दिन घर से बाहर जाना शुभ नहीं माना जाता और तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। लेकिन दोस्तों, छोटान भी अपने किसी काम के लिए घर से बाहर चला जाता है और इसी वजह से अब छोटान के साथ बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि छोटान का रास्ते में बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद जब यह खबर छोटांग के घर वालों तक पहुंचती है और अनिरुद्ध को पता चलता है कि छोटांग का एक्सीडेंट हो गया है, तब अनिरुद्ध छोटांग को तुरंत अस्पताल लेकर चला जाता है। लेकिन वहां पर अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि डॉक्टर अनिरुद्ध को बता देते हैं कि अब छोटांग इस दुनिया में नहीं रहा और छोटांग की जान जा चुकी है। और यह सुनकर अब अनिरुद्ध के भी होश उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध को समझ नहीं आता है कि आखिर अब वह छोटांग को घर लेकर कैसे जाए और शादी वाले घर की सारी खुशियाँ बर्बाद होने वाली है। और अब मीनू को पता चलता है कि वह सुहागन होने से पहले ही विधवा बन गई है। तब मीनू के होश उड़ जाते हैं और मीनू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और जब मीनू के सामने छोटांग की लाश को लाया जाता है, तब मीनू को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर वह छोटांग के बिना कैसे रहे, क्योंकि छोटांग के जरिए उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ आई थी और अब वह भी लौट कर चली गई। तब जनक मीनू को संभालते हुए नजर आने वाली है और जनक को भी छोटांग उनकी मौत से बहुत बड़ा सदमा लगता है। तो आगे क्या होता है, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि या फिर डिलीवरी के साथ ही हो उसकी कहानी को दे एंड हो जाएगा और अर्शी के बच्चे को झनक कैसे पालेगी, या आने वाले एपिसोड में नज़र आएगी कि जैसे कि झनक जो अर्शी की डिलीवरी होती है तो उसके बाद अर्शी की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो उसका बच्चा आ जाता है झनक की गोद में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अर्शी की मौत के बाद झनक उसके बच्चे को पालेगी और हो जाएंगे। फिर से हो सकता है कि अनिरुद्ध और झनक एक बार फिर से एक साथ हो जाएं, जैसे कि कहानी में आगे देख रहे हैं कि अब आता है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, बा मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं। उसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए, मुल्क कोलकाता। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विवान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर विवान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पेट और चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले, क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से
ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कोई कभी भी कोई खुशियाँ नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियाँ बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विवान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों, बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं। और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं। और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका, तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है, वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है। क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है। और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुमसे काम करवाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे कोई भी काम करो। तुमने बहुत काम कर लिया बेटा, बहुत बेइज्जती सह ली। अब मैं तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, माँ के दुलार की ज़रूरत है और मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं अपने पाप का धोना चाहती हूँ, मुझे बस प्रायश्चित कर एक मौका दे दो। लेकिन यहाँ झनक जो है सृष्टि मुखर्जी की एक घड़ियाली आंसू पर जाने वाली नहीं है। वह अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है कि अब कब यह बदल जाए कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ झनक के ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वह आए दिन ये हर किसी को माफ़ी करती आती है। कोई भी कितना भी बड़ा उसका जान का दुश्मन हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उसे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन झनक जो है महानता की देवी है, वह हमेशा वही दिखाएगी और उसे माफ़ करने की कोशिश करेगी। किसी सृष्टि मुखर्जी को भी कई बार उसने माफ़ किया है। अब यहाँ पे तो सृष्टि मुखर्जी खुद हाथ जोड़ रही है, उसके पैर पड़ रही है, उसे गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। तो क्या यहाँ पे झनक माफ़ कर देगी सृष्टि मुखर्जी को, अपनी माँ को? क्या वह सृष्टि मुखर्जी के साथ जाने वाली है उसके घर? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा तो यहाँ तो आने वाले एपिसोड में ही क्लियरिटी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है और जो दिखाई गई है सृष्टि मुखर्जी के अंदर, यह अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी चल रही है कोई बहुत बड़ा चाल, जिसमें वह झनक को फंसाना चाहती है। अभी तक झनक फंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने विश्वास कर लिया सृष्टि के ऊपर, उस दिन मछली फंस जाएगी जाल में। और उसके बाद जो है सृष्टि मुखर्जी अपने इस चाल को कामयाब होने होगी। उसकी कौन सी नई यह चाल है, कौन सा षड्यंत्र है उन्होंने बुना हुआ है, अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पर यह मुखौटा कब उतरेगा, यह तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बात की जा रही है छोटाउन की शादी के रिलेटेड, और इस शादी में अभी बारात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे